आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक बहुत ही शानदार केस। तो ये वंडरफुल केस है लेफ्ट रेडियल नर्व इंजरी के। आज की क्लास में सबका स्वागत है। वेलकम एवरीवन। क्लास शुरू करते हैं। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक बहुत ही शानदार केस। वो केस अपेरेंटली ऐसा लगता है कि ये होम्योपैथी के स्कोप से बियॉन्ड है कि होम्योपैथी इसमें क्या करेगी। ये हिस्ट्री है मेरे पास। मेल 37 ईयर ओल्ड आफ्टर एक्सीडेंट। तो ये वंडरफुल केस है लेफ्ट रेडियल नर्व इंजरी के। लेफ्ट साइड रेडियल नर्व इंजरी जो पेशेंट को फरवरी मंथ में एक्सीडेंट हुआ था, फ्रैक्चर हुआ था, जीप एक्सीडेंट हुआ था। तो एक्सीडेंट के बाद में फ्रैक्चर हो गया था। फ्रैक्चर होके पेशेंट को प्लास्टर हुआ और प्लास्टर खुलने के बाद पता चला कि रेडियल नर्व इंजरी हो गई है। रेडियल नर्व इंजरी होने से पेशेंट को जो उसका हैंड है वो क्लाव हैंड हो गया था। क्लाव हैंड क्या होता है? हाथ का ऐसे हो जाना। दिस इज क्लाव हैंड। तो पेशेंट के कोई मोबिलिटी नहीं थी। रेडियल नर्व से होने वाले सारे के सारे जो फंक्शंस हैं वो पेशेंट के एब्सोल्यूट एब्सेंट थे। बिल्कुल ही कोई सेंसेशन नहीं थी या मोटर फंक्शन नहीं थे। आई थिंक मोटर फंक्शन नहीं थे, सेंसेशन से डाउटफुल हूँ मैं। सेंसेशन के बारे में कुछ नहीं है। यस लिखा हुआ है, सेंसेशन भी नहीं थी। और पेशेंट का जब इन्वेस्टिगेशन किया गया, नर्व कंडक्शन टेस्ट जब किया गया, तो रिपोर्ट में था सेंसरी एंड मोटर कंडक्शन नॉन रिकॉर्डेबल रिस्पॉन्सेस। सेंसरी एंड मोटर कंडक्शन नॉन रिकॉर्डेबल रिस्पॉन्सेस, ये कंक्लूजन था। अब इसमें क्या हो गया कि पेशेंट को उसके रेडियल नर्व के फंक्शन बिल्कुल ही नहीं है और क्लाव हैंड हो गया है। फ्रैक्चर हो गया था फरवरी में और मेरे पास जब आए थे इट वाज 14 जून। इस साल नहीं, पहले की बात है। पेशेंट ने जयपुर के बहुत बड़े हॉस्पिटल में ये अपना नर्व कंडक्शन टेस्ट कराया था और उसकी रिपोर्ट थी नॉन रिकॉर्डेबल रिस्पॉन्सेस, सेंसरी एंड मोटर कंडक्शन एब्सेंट इन लेफ्ट रेडियल नर्व। अब इसमें जो एलोपैथिक डॉक्टर्स ने बोला कि कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि 4 मंथ्स ऑलरेडी हो चुके थे इंजरी को, और नर्व अगर इतना दिन तक काम नहीं करे तो नर्व के फंक्शन वापस से रीएस्टेब्लिश नहीं किए जा सकते। उन्होंने पेशेंट को फिजियोथेरेपी सजेस्ट कर दी और स्प्लिंट दे दिया और बी कम्प्लेक्स वगैरह, विटामिन B12 ये वो करके दे दिए। तो अब ऐसे क्या लगता है कि क्या होम्योपैथी मेडिसिन इसमें कुछ कर सकती थी और करेगी? तो कैसे करेगी? हमारे पास क्या है इसको करने के लिए? तो मैं सबसे पहले पेशेंट को एश्योर किया कि देखो होम्योपैथी कैन हेल्प यू ए लॉट, फॉर श्योर होम्योपैथी कर सकती है। लेट अस ट्राई सिंसियरली। पेशेंट ने जब उसके पास कोई चारा नहीं था
तो ये चीज़ को एक्सेप्ट किया कि यस हेल्प मी। और मैं आपको शेयर करूंगा स्क्रीन जो मेरा रिपर्टाइजेशन चार्ट था। रिपर्टाइजेशन चार्ट सबके सामने है। आपने क्या देखा, मैंने जो लिया बिल्कुल सिंपल, इंजरी, शॉक, वुंड, ब्रूज, नर्व्स 2, ठीक है, नर्व की इंजरी। और दूसरा क्या सिम्टम लिया, नंबनेस, इनसेंसिबिलिटी, रेडियल नर्व अलोंग। और पेशेंट की इस केवल 2 सिम्टम की रिपेट्रेशन में दोनों सिम्टम को कवर करने वाली मेडिसिन एसिड फॉस्फोरिकम। एसिड फॉस्फोरिकम को मैंने 200 पोटेंसी में पेशेंट को दिया और 1 महीने के बाद रिपोर्ट करने के लिए बोला। पेशेंट को ये मैंने बोला था कि तुम जो भी एक्सरसाइज वगैरह करना चाहते हो कर सकते हो, मुझे कुछ भी मना नहीं है कि आप ये करो ये ना करो। तो पेशेंट की वाइफ का फ़ोन आता है मेरे पास आफ्टर 7 और 10 डेज। कहते जी आप मेरे हस्बैंड से बात करो, उनको समझाओ, वो एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। मैंने कहा भी एक्सरसाइज तो कर लो। बोला जी एक्सरसाइज क्यों करनी है, मेरा हाथ तो ऑलमोस्ट डेड था और मैंने एक्सरसाइज करी भी नहीं, और नहीं करने से भी इसमें चेंजेस आ रहे हैं। और चेंजेस इतने ज़बरदस्त चेंजेस थे कि पेशेंट की फिंगर्स मूव करना शुरू हो गई, उसकी सेंसरी और मोटर जो एक्टिविटीज़ हैं, फंक्शंस हैं, वो रीस्टेब्लिश होने शुरू हो गए। और ही वाज कंप्यूटर मैकेनिक, हार्डवेयर मैकेनिक था वो। विद इन ए मंथ पेशेंट अपना काम पूरा करने लग गया। पेचकस से कसना, प्लास से तोड़ना जोड़ना जो भी है वो उसने शुरू कर दिया था। विद इन ए मंथ पेशेंट की पूरी सेंसरी और मोटर फंक्शन 100% नॉर्मल हो गए थे। पेशेंट ने एक्सरसाइज नहीं करी थी, जो उन्होंने स्प्लिंट वगैरह दिया था ये वो करके वो नहीं लगाया था, और बिना कोई एक्सरसाइज, बिना कुछ एक्स्ट्रा कुछ करे पेशेंट वो विद इन मंथ ठीक हो गया। 1 महीने के बाद में पेशेंट ने संपर्क किया कि और आगे मेडिसिन लेने की ज़रूरत है क्या। इतना जल्दी और इतना बढ़िया इलाज होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से जो रेडियल नर्व की इंजरी थी, इंजरी के इफ़ेक्ट के रूप में बिल्कुल ही सेंसरी और मोटर कंडक्शन उसका लॉस्ट हो गया था, वो रीस्टेब्लिश हुआ। ये वंडर से कम नहीं है। और दूसरा ये सिंपल भी है। हमने क्या सिम्टम लिए, केवल 2 सिम्टम। एक तो नर्व इंजरी का ले लिया कि वी हैव टू सेलेक्ट सच ए मेडिसिन जो नर्व इंजरी सिम्टम को कवर करती हो। दूसरा हमने जो लिया वो लिया कि रेडियल नर्व की सेंसेशन लॉस्ट है। बाय द वे ये मिल गया, अगर कोई और नर्व होती तो हो सकता है वो सिम्टम रेपर्टरी में होता या ना होता। केवल इन 2 सिम्टम्स को हम लिया और होम्योपैथी ने अपना काम किया, वंडर किया, और पेशेंट ठीक हो गया। और वो अब भी, ये मेरे को क्यों याद आया, ये पेशेंट पुराना है। अब पेशेंट ने मुझे संपर्क किया कि उसको स्लीप एपनिया है, उसको नींद में बहुत ज़्यादा खर्राटे आते हैं और वो ओबीज भी है। तो जब मैंने पुरानी फाइल देखी कि उसमें ये सब था, एंड आई आस्क्ड हिम कि हाउ इज़ दैट प्रॉब्लम। ओनली 2 मंथ ट्रीटमेंट तब दिया गया था, ओनली 2 मंथ। 1 मंथ में तो ठीक ही हो गया था। 1 मंथ उन्होंने कहा मुझसे कि अब इसका क्या करना है, आगे और ट्रीटमेंट लेना है क्या। एंड देयर आफ्टर पेशेंट ने कोई भी ट्रीटमेंट नहीं लिया, मेडिसिन कोई उसको नहीं दी गई।
आफ्टर ईयर्स ही इज़ फाइन एंड इक्वली स्ट्रेंथ जो है ना वो उसकी नॉर्मल है टू द अदर साइड आर्म एंड हैंड, और फुल्ली फंक्शनिंग पर्सन है वो। एसिड फोर्स 200 वीकली, few doses only। तो जो हमें लगता है कि होम्योपैथिक मेडिसिन इंजरी में या इस तरह की इरिवर्सिबल पैथोलॉजीज में कुछ नहीं कर सकती है, ऐसा नहीं है, बल्कि कर ही केवल होम्योपैथी सकती है, और तो कोई करेगा ही क्या। जयपुर के एक बड़े हॉस्पिटल के न्यूरोसर्जन न्यूरोफिजिशियन डॉक्टर्स ने ना कर दिया था कि कुछ भी नहीं हो सकता, नर्व डैमेज हो चुकी है, क्योंकि कंडक्शन बिल्कुल ही नहीं थी, नॉन रिकॉर्डेबल रिस्पॉन्सेज थे। नर्व कंडक्शन टेस्ट होता है ना, उसमें नॉन रिकॉर्डेबल रिस्पॉन्सेज थे। तो ये तो हो गया आज का केस।